अच्छा, जो ये चार्ट बताया था मैंने, ये कैसा लगा? कुछ है फायदा हुआ इसको देख के? स्क्रीन दिख रही होगी ना मेरी? हाँ ये सर दिख रही है। हाँ दिख रही है। अरे यार, अच्छा देख लिया करो। ऐसी स्क्रीन लगाने का कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि अब बार बार आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि 4 घंटे क्या बोल रहा है और 1 डे क्या बोल रहा है। देखो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा भैया। चलिए, देखो यहाँ पर मैंने ना 4 टाइम फ्रेम लगा रखे हैं। ये देखो, 15 मिनट, 4 घंटे, 1 डे और 1 वीक। यहाँ पर आपको ना टोटली सब कुछ मार्केट अपने आप बता रही है। किस तरह? देखो, जिस तरह कल था, कल मार्केट देखो यहाँ, हाँ ये डे का है ना, कल कल मार्केट देखो डे पर यहाँ पर गई। देखो, जब मैं ये कर्सर घुमाऊंगा ना, तो चारों स्क्रीन पे सेम कर्सर घूमेगा। जहां पे भी मैं कर्सर लेके जाऊंगा, इस तरह भी यहाँ पे है, ये समझो मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ, तो देखो ये यहाँ पर है। ठीक है, जिस भी रेट पर मैं लेके जाऊंगा, ये चारों टाइम फ्रेम पर सेम ये कर्सर घूमेगा। इसमें प्रॉपर्टी है एक, ठीक है, वो उससे ये होता है, ये नीचे है साइनस क्रॉस, साइनस टाइम, साइनस चार्ट टाइप्स। इसमें जब हम टिक करेंगे तो ये सेम कर्सर आपका हर जगह घूमेगा। देखो, चार्ट में ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखो चार्ट हमें कितना कुछ बताने की कोशिश करता है। देखो, कल अब देखो 1 डे पर देखो मार्केट कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन के बीच में है ना, लेकिन बेस लाइन को तोड़ नहीं पाई है मार्केट। नंबर एक बात। और नंबर दो बात, देखो ध्यान से देखो, जब डे का ये बेस लाइन है, तो वीक पर देखो, वीक पर जाकर देखो, वीक पर कन्वर्जन लाइन है। यानी आपके पास स्ट्रॉन्ग बिल्कुल सपोर्ट है यहाँ पर। सपोर्ट नहीं, सॉरी, हाँ सपोर्ट है। यहां से मार्केट उठने के चांस है। देखो, अब मैं इस पे यहां पर लगा रहा हूं, देखो 1 डे पर मेरा कर्सर है, तो वीक पर भी कर्सर देखो, वीक पर क्रॉस कर्सर कहां पर आया हुआ है? बिल्कुल कन्वर्जन लाइन के ऊपर। तो जब आपको ये यहां पर जब देखो, आराम से देखो कि भाई देखो मार्केट यहां नीचे जाएगी, तो यहां से आपको ये पता है ये है तो बाय में। लेकिन देखो आपको कितना अच्छा, अगर आप इसको आराम से पढ़ सको, तो यहाँ बिल्कुल जो वो कहते हैं ना कि नीचे से बाय, क्या आपको नीचे से बाय नहीं मिल रही? डे पर देखो, अब देखो, जो ये डे का देखो, अब ये डे का देखो, ये डे, आप लोग मेरी बात समझ रहे होगे ना? डे का देखो, डे पर देखो, और यहां पर 4 आवर में कर्सर देखो मेरा कहां पर आया हुआ है। 4 आवर ये दूसरे नंबर पर है। ये मैंने बेस लाइन पर कर्सर लगाया। 4 आवर पर देखो, 4 आवर पर आपको यहां से देखो, यहां से मार्केट उठनी स्टार्ट हुई, देखो यहां से, यहां इस कैंडल से। तो अब आपके पास जवाब है कि यहां से ही मार्केट क्यों उठी। 4 आवर के अनुसार तो सेल थी, लेकिन 1 डे भी तो देखो ना एक बार। 1 डे पर यहां पर बेस लाइन है और वीक पर कन्वर्जन लाइन है, यानी कि यहां पर एक सपोर्ट है। तो जब आपको ये पता है यहां पर सपोर्ट है, तो देखो मार्केट ने यहां से इसको उठाया ना। देखो, मैं ये नहीं कहता कि मैं पीछे की, अब ये कैंडलों को देखकर आप लोगों को बता रहा हूं। अब देखो, चलो आगे की देखते हैं कुछ, थोड़ा ही इसको बड़ा करते हैं डे पर। देखो, क्या डे पर अब यहां पर इसका ये रेजिस्टेंस नहीं बन गया, यानी अवरोध? यहां से टकरा कर मार्केट एक बार नीचे नहीं आएगी? तो देख लो, यहां से मार्केट
टकरा कर, अब देखो जो यहां पर है ये मार्केट यहां, क्योंकि ये कैंडल यहां थी, ये बिल्कुल इससे टकरा रही है। अब ये 15 मिनट की देखो कैंडल यहां तक ही क्यों गई, यहां से ये रिवर्स क्यों ले रही है। वनडे पर जाकर देखो भाइयों, वनडे पर, वनडे यहां पर कन्वर्जन लाइन से मार्केट टकरा गई तो क्या होगा, एक बार तो कुछ तो नीचे आएगी। यही तो आपको 5-7 पॉइंट जो बोनस के होते हैं, यही तो चाहिए होते हैं। अब जो मार्केट है, हमारी मार्केट इसी के अंदर झूल रही है। देखो कितने दिन हो लिए, 1 2 3, 3 दिन मार्केट इसी के अंदर झूल रही है। मैं ये नहीं कहता मार्केट अभी सेल में है, मार्केट अभी सेल में नहीं है, लेकिन ये देखो मार्केट का जहां से नीचे कहां जा रही है और वहां से हम इसको पकड़ सकते हैं। ऊपर आई, ऊपर से हम इसको पकड़ सकते हैं कि अब एक छोटी मोटी आप 2 4 5 पॉइंट के लिए आराम से बाय कर सकते, सॉरी सेल कर सकते हो। मार्केट जब तक कन्वर्जन लाइन से बाहर नहीं निकलेगी वनडे पर, आपकी मार्केट प्रॉपर बाय में नहीं आएगी। ठीक है, अभी भी देखो यहां पर 4 आवर पर देखो, 4 आवर पर अभी भी सेल है। यहां अभी भी इसने प्रॉपर बाय नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो यहां से मार्केट टकराएगी, टकरा कर नीचे आने के चांसेस है। मैं ये नहीं कहता ये बिल्कुल नीचे चली जाएगी, लेकिन जो आपको ये 5-7 पॉइंट जो बोनस के मिलते हैं, वे बहुत अच्छे आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। अब मार्केट देखो कहां कहां से उठ सकती है, क्योंकि देखो 15 मिनट इतना ज्यादा वो नहीं देता, लेकिन 15 मिनट पर भी देखो। अब देखो जो ये यहां से मार्केट उठी है, यहां से देखो, आज 15 मिनट के अगर हम टाइम फ्रेम पर देखें तो 15 मिनट का देखो, कल से ही मार्केट आपको बाय 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 दे रही। लेकिन अब थोड़ा मैंने आप लोगों को बताया कि इसके एक्यूरेट उसको पढ़ने के लिए क्या क्या होता है। देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये स्पेन ए फ्लैट है, लेकिन स्पेन बी ऐसे ऐसे जा रहा है। जब तक ये स्पेन ए ऊपर की तरफ मुंह नहीं करेगा, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी अभी। क्यों, ये हर 15 मिनट में वो होगा, हर 15 मिनट में ये सीधे चलती जाएगी, ये ऊपर की तरफ जाएगी। तो एक टाइम पर यहां पर वो हो सकता है ना, रेड क्लाउड बन सकता है ना। नंबर एक बात देखो, नंबर एक बात, डे पर ये यहाँ पर कन्वर्जन लाइन का ये है। दूसरा देखो यहाँ पर भी एक वो है, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल, मैं बार बार बोलता हूँ बिल्कुल टिक ही होना चाहिए कि नहीं सर टकरा के 2 4 पॉइंट ऊपर किस तरह चलेगी। यहाँ पर भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस मिल रहा है कि यहाँ पर बेस लाइन और ये पीओट आ रहा है। यहाँ पर एक दो चीज ये आ गई, तीसरी चीज ये आ गई, तो यहां से मार्केट कुछ देर नीचे जाएगी। और इससे, इसमें प्रॉपर बाय यानी जो एक लंबी बाय अगर आप सोचो कि कहाँ निकलेगी, तो जब तक ये कन्वर्जन लाइन से ऊपर क्लोज नहीं दे देती, तब तक बाय नहीं प्रॉपर, यानी एक लंबी बाय नहीं है। मार्केट ऐसे ही अप डाउन मारती रहे। देखो अभी जो 4 आवर का है, अभी इसने क्रॉस ओवर नहीं दिया है, यानी कन्वर्जन लाइन ऊपर नहीं आई है। आने की कोशिश कर रही है, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि ये यहां से बिल्कुल ऐसे फिर रिवर्स मार जाती। तो यहां पर अपने एक ट्रेड लंबी रखो हमेशा। समझो आप एक लंबी ट्रेड बाय में चल रही थी, तो दूसरी बाय सेल छोटे छोटे लेते रहो। मैंने इसीलिए छोटी ही ये क्लास रखी थी, क्योंकि देखो अब क्या है, अब आप खुद देख लो कि यहाँ पर आते कितने हैं, सैनी साहब हैं, अभय जी हैं, अनुपम चौहान और राज, बस यही बंदे आते हैं मोस्टली। 4 5 बंदे ही आते हैं, और मेरे ख्याल यही एक सीरियस रह रहे। आप लोग देखो, आप लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ, मेरी कोशिश रहती है कुछ ना कुछ आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाऊं।
अब क्योंकि वो बार बार टाइम फ्रेम करके मैं जो आप लोगों को दिखाता था कि देखो 15 मिनट में ऐसे बोल रही है, एक 4 घंटे में ऐसे बोल रही है, वो भी हमारी प्रॉब्लम दूर हो गई है। मुझे नहीं पता ये यानी चार्ट कितना देर चलेगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास ये फ्री में चल रहा है। अगर ये पेड हो गया तो इसको मैं पे, क्योंकि ये वहां से तो सस्ता है, इतना मुझे पता है। जो ट्रेडिंग व्यू है उससे तो सस्ता है ये। अभी भी देखो देखो, अब ये दोनों बराबर आ गई हैं, सेम आ गई हैं। मैंने ये कहा इसकी पूरी बनावट खोजने के लिए आप 1 मिनट पर शिफ्ट हो जाओ कि ऐसे होता है तो क्या होता है और ऐसे होता है तो क्या होता है। और दूसरा देखो, अभी ये R1 R2 होगा शायद ये। हाँ ये, हाँ R2 है। 15 मिनट में ये R2 है। थोड़ा है ना, क्योंकि मैं लैपटॉप पे ले रहा हूं तो ये देखो, वैसे लैपटॉप पे ठीक दिखता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मोबाइल पे इतने ये चारों टाइम फ्रेम बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वो बिल्कुल छोटी स्क्रीन होती है। हाँ, लैपटॉप पर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो। अब देखो, वैसे मेरे पास इतना अब आप लोगों के लिए कुछ इतना वो है नहीं बताने के लिए, क्योंकि मोस्टली जो इचुमुकू की डीपली बातें भी हैं, नॉर्मल बातें भी हैं, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। हाँ, अब एक बात और मैं सोच रहा हूँ, जिस तरह क्या है कि अगर आप यहाँ से फोरेक्स से कमा रहे हो, ये बात थोड़ी ध्यान से सुन लो भाई। अगर आप फोरेक्स से कमा रहे हो, उस पैसे को, कुछ पैसे को निकालो और स्टॉक में लगाना स्टार्ट कर दो। इंडियन मार्केट की स्टॉक में, कैश में। कैश का मैं आपको स्कैनर दे दूंगा, आपने मेहनत नहीं करनी। स्कैनर यानी नॉर्मल ही बात है, यानी एक देखो सिंपल सी बात है। अब मैं आपको इसी का दिखाता हूँ, चलो हम यानी एक एक प्रकार से मान के चलो, ये हमारे पास कोई भी एक वो है, कोई भी एक स्टॉक है, ठीक है। ये वीक वीक के टाइम फ्रेम का मैं आपको स्कैनर दूं। तो जब यहाँ पर इसने क्लाउड से बाहर आया, ठीक है, और जब तक ये क्लाउड से नीचे नहीं गया, देखो मार्केट कितना लंबा चल रही है। यहाँ से देखो 1900 से 2100, मैं सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर आप लोगों को समझा रहा हूँ। मैं आपको वीक का एक स्कैनर बना के दे दूंगा, ठीक है ना। आप उसको आराम से नोट डाउन कर लो, और जो भी आप महीने में 1000 2000 5000 रुपए कैश में, मैं फिर कह रहा हूँ भाई, कैश में, इंडियन मार्केट की स्टॉक की कैश में आप उसको धीरे धीरे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। और बाई चांस, मैं ये नहीं कहता सभी एक स्टॉक में यानी एक ही स्टॉक में लगाते जाओ। जो जो आपके स्कैनर में आते जाएं, उसकी दो चार चीजें देख लें कि वॉल्यूम कितना है, प्राइस कितना है। निफ्टी यानी कोशिश करूंगा निफ्टी 200 या निफ्टी 500 में से निकाल लेंगे हम, ठीक है। उसमें से ही, उससे बाहर ना जाए हम। और 10 में से बाई चांस एक कोई अटक भी गया तो उसकी कोई बात नहीं, पड़े रहने देना, कैश में है वो, उसमें आपको एक्सेल लगाने की जरूरत नहीं है। ये वही बात हो जाएगी, समझो आपने 4 प्लॉट ले लिए, 3 अच्छे रेट पे चल रहे हैं, एक में प्रोग्रेस नहीं आई, तो क्या आप उस एक को भी सस्ते में बेचोगे? आप उसका वेट करोगे। अब नहीं तो 2 साल में, 5 साल में कभी तो रेट बढ़ेंगे। तो वही अब हम यहाँ पर, मैं आप लोगों को मैंने सोचा है कि क्यों ना आप लोगों को कैश में भी वो करवा दिया जाए। और देखो, कैश में मेरा कोई वो नहीं है। आप लोग अपनी मर्जी से किसी भी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाओ, मोस्टली आप लोगों के हो भी गए, ऐसी बात नहीं है। किसी का जीरोधा का है, अपस्टॉक का है, एंजल का है, किसी का भी, कहीं पर भी करो। और जो स्कैनर है वो, मैं charting.com है अपनी एक साइट है, जिस तरह ये गो चार्टिंग है, उसी तरह charting.com कुछ ऐसी है। उसमें मैं अभी तो ये नहीं कह रहा कि मैं अभी आपको दे दूंगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद मैं आपको स्कैनर बना के दे दूंगा। आपको इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसके रिगार्डिंग।
तो वो एक अच्छा ऑप्शन होगा आप लोगों के पास कि आप अपने धीरे धीरे यहाँ से कुछ पैसा निकालो और वहां आराम से शिफ्ट हो जाओ। यानी कि आपका पैसा हर जगह कमाएगा, फ्यूचर में भी कमाओ, कैश में आराम से लेकर, यानी उसमें डेली देखना नहीं है। हफ्ते में एक बार शनिवार एतवार को स्कैन करो, जो जो आपकी पूरी उसमें वे फॉर्मेलिटीज में आए उसको लो। मंडे ट्यूसडे को जब भी आपको टाइम मिले, और उसको फिर देखो ही मत, और उसमें टारगेट भी मत लगाना, चलने दो चार्ट के साथ उसको, जब तक जहां तक चार्ट लेके जाएगा। ये नहीं कि 2 गुना लगा दिया 3 गुना लगा दिया। बहुत से स्टॉक ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा चलते हुए 10 10 15 15 20 गुना रेट उनका हो जाता है। तो आप अपनी मल्टी यानी अपने पैसे को इस तरह इन्वेस्ट करो कि वो हर जगह से कमा के लाए। पहले फोरेक्स से कमाओ, फोरेक्स से कुछ निकाल कर अपने उसमें स्टॉक के कैश में उसको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। तो लेकिन हमें तो सर आता ही नहीं है इंडिया में मार्केट का। क्या नहीं आता? मैंने तो इंडिया बाजार का भी वो डीमेट खोल के भी नहीं देखा कभी। फोरेक्स आता था पहले? नहीं, वो आपके साथ आया है, लेकिन अब इसका नहीं पता नहीं कुछ भी। तो जो फोरेक्स नहीं आता था, फोरेक्स सीख गए तो इंडियन कैश में क्या दिक्कत है? तो मैं सिर्फ आप आपके पैसे मैं सिर्फ आपके पैसे को जगह जगह मल्टीपल जगह पे इन्वेस्ट करवाना चाहता हूँ। नहीं भाई, देखो मतलब मैं उसमें आप इस तरह ही सपोर्ट करके रखो तो बढ़िया है सर। बाकी हमें क्या आता नहीं, बिल्कुल पता नहीं है क्या एक्सपायरी होती है, कब क्या होता है। नहीं, कैश में कोई एक्सपायरी नहीं होती। कैश में आप सिर्फ और सिर्फ बाय कर सकते हो। अच्छा, उसमें नहीं सेल होती तो है क्या? वहां हो ही नहीं, सेल तो कैश में हो ही नहीं सकता। अच्छा, मतलब स्टॉक उसमें खरीदना है टोट तो। हाँ, अच्छा, ठीक है। जो कैश की मार्केट है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बाय बाय ही होगा, सेल नहीं हो सकता आपको उसमें। नहीं, ठीक है। तो हम उसमें छोटा टाइम फ्रेम नहीं रखेंगे, उसमें हम वीक का टाइम फ्रेम रखेंगे। वीक पे जो भी स्टॉक क्लाउड से बाहर निकला हुआ होगा, बिल्कुल निकलता हुआ, यानी कि इस तरह मैं आपको अगर दिखाऊं तो इस तरह देखो, ये समझो, ये कैंडल है, ये ये देखो, ये बाहर निकली, इसने आधी एक, जो ये मेरा एरो का निशान आ रहा है, ये कैंडल देखो इस पे, यानी डे पर देखो, ये कैंडल एक ऐसी कैंडल है जो यानी क्लाउड के अंदर भी है और क्लोज बाहर है। यानी इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब यही समझे ना कि मार्केट ऊपर जाए, तो चलने दो। समझो हमने यहाँ पर कोई भी ये स्टॉक ABCD कुछ भी स्टॉक है, ये खरीद लिया, चलने दो, उसको देखो मत। एक ले लो, दो ले लो, जितनी आपकी कैपेसिटी उतनी ले लो। यानी कि आपका पैसा यहां से भी कमाओ और वहां से उसको, या तो देखो नॉर्मल ही बात है, या तो आप उस पैसे को धीरे धीरे इसी फॉरेक्स मार्केट में बढ़ाते रहो। अगर आप ये चाहते हो कि ये कुछ पैसा मैं बिल्कुल सेफ रख लूं, ठीक है, कुछ भी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो उसको आप फिर स्टॉक में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्टॉक में इन्वेस्ट करते जाओ। जी सर, देखो बिल्कुल। उसमें अब उसमें तो इतना प्रॉफिट नहीं आएगा जितना फोरेक्स में आता है, लेकिन वो एक प्रकार से प्रॉपर्टी की तरह लगा लो कि आज धीरे धीरे आप अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हो। सर वहाँ इतना टैक्स हो गया है कि अब उतना बेनिफिट नहीं निकलेगा जो है। वो फ्यूचर पे हुआ है शायद टैक्स, कैश पे इतना नहीं मिलेगा आपको। नहीं सर, LTCG वगैरह भी बढ़ गया है ना, EST, और शार्ट टर्म कैपिटल गेन भी बढ़ गया है, 20% हो गया है, 5% बढ़ा है। तो अच्छा, ओवरऑल तो काफी काफी टैक्स देना पड़ेगा उसमें तो। चलो छोड़ो फिर। देखो मैंने इस चीज पे ना तो मैंने ध्यान दिया, क्योंकि मैं भी इतना नहीं करता। बुरा तो सर तब भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बुरा है। जैसे मैंने हाँ हाँ। आपसे मैं सीखना शुरू किया था पिछले साल से, हम्म तो मैंने उस समय सुजलान में एंट्री की थी इचुमुकू के बेस पे ही। 20 रुपए हम्म पे आया था, 42 रुपए पे बेचा था, और हम्म महज
से 6 महीने में। हालांकि हम्म। वो जो वीकली टाइम फ्रेम पे मार्च 2023 में उसने एंट्री दी थी 1 रुपए 70 पैसे के आसपास ऐसे कुछ। हम्म। और आप सोचिए कि इस समय 60 रुपए में चल रहा है। मतलब लगभग वो स्टॉक 50-60 गुना भाग गया जो है। और वही अभी भी चुमुकू हाँ। इचिमोकू पे पुलिस में ही है वो। मैंने हम्म। इसमें पैसे डबल किए थे ऐसे। आरबीएनएल मैंने उठाया था, वो भी डबल किया था। हालांकि अब तो इधर कोई स्टॉक मेरे पास मौके पे नहीं है, लेकिन हम्म। इचिमोकू के बेस पे मैंने वहां प्रॉफिट लिया है जो है स्टॉक में। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को स्कैनर दे दूंगा, एक स्कैनर, यानी आप उसको फ्री की साइट पे आराम से बना सकते हो। अभी तो आपने स्कैनर नहीं बना रखा ना, आप उसमें नहीं नहीं। बार बार स्कैनर बनाओ और उस पे आराम से क्लिक करो और ऑटोमेटिक आपको स्टॉक निकल के आएंगे। उसमें से क्या है, देखो वैसे तो आप किस किस को देखोगे, एक आपको लिस्ट मिल जाए 50 की या 100 की, उन 50 जी या 100 को ही देखना हो तो बहुत आसानी हो जाती है ना फिर हमें। जी जी सर। तो मैं स्कैनर बना दूंगा, मैं ये नहीं कहता अभी बनाऊंगा, लेकिन मुझे स्कैनर आता है इस चुम्बकों के ऊपर बनाना, तो मैं स्कैनर भी आप लोगों को दे दूंगा। जी सर, आप जरूर बना के बताइए, हम करेंगे। थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते जाओ, अच्छी चीज है। बचेगा उसको निकालिए, करेंगे ना सर। क्या जी? जो इसमें से कमाएंगे उसको वहां लगा देंगे। मैं इसमें से निकाल के हाँ मैं भी उसका साइड बिजनेस है तो इस पैसे को डबल करेंगे और बढ़िया है। वो उधर और डबल होगा हाँ और बढ़िया। हाँ ओवरऑल जो सर का कहने का मतलब है वेल्थ क्रिएशन वो है। यहाँ तो हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं एक तरीके से। जी जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पे हम लोग वेल्थ क्रिएशन करेंगे, यानी पैसा एक बार अच्छे स्टॉक में डाल दिया तो फिर पड़ा रहेगा अपना, डबल ट्रिपल होता रहेगा जो भी है। ये चीज़ रोज रोज और वहाँ भी उसमें नहीं। हाँ, उसमें उसमें आपको डेली देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वहां पे वीकली का टाइम फ्रेम लेके चलूंगा। जी वो आपका, देखो मैं ये नहीं कहता सभी स्टॉक चलेंगे, इचुमुकु कई बार फेल भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है कि इचुमुकु हमेशा बिल्कुल ठीक चलता है। लेकिन समझो 10 स्टॉक निकाल ले, उसमें से 3 स्टॉक नहीं चले, 7 चल गए, कोई बात नहीं, 3 पड़े रहेंगे, उसका और वेट कर लेंगे और वेट कर लेंगे, जितना नीचे जाता चला जाएगा उसको वहां से अच्छी तरह देख दाख के वहां से एवरेज कर लेंगे। मेरी प्लानिंग है, मैं ये नहीं कह रहा मैं कल से ही आप लोगों के साथ वो करूंगा, ये मैं आप लोगों की प्लानिंग बता रहा हूँ कि ऐसा भी हम कर सकते हैं, अच्छा अगर है आप सर। लोग करना चाहो। जी जरूर। बाकी इस तरह देखो, इस तरह चार्ट को देखोगे तो बहुत कुछ जब ये चारों टाइम फ्रेम आप, यानी जो जो भी आपका टाइम फ्रेम है, कोशिश करो हमेशा मार्केट में, मैं बार बार बोलता हूँ, बड़ा टाइम फ्रेम के अनुसार चलो, यानी 4 घंटे डे और वीक को देखो। देखो मार्केट आपको बोल बोल के, चार्ट्स बोल बोल के आपको बता रहा। देखो यहाँ पर वीक पर देखो, क्या वीक पर देखो, ये मार्केट यहाँ से नहीं उठी, देखो यहाँ से नहीं उठी क्या, सब कुछ आपके सामने है। और अभी देखो मैं ये कह रहा हूं, देखो जब तक मैं इसको प्रॉपर एक लंबी बाय अभी नहीं बता सकता, जब तक ये कन्वर्जन लाइन से ऊपर क्लोज नहीं दे लेती, अप डाउन होती रहेगी, ठीक है। जब ये इससे ऊपर चल पड़ेगी फिर ये और भी बिल्कुल फ्री हो जाएगी। और जब ये इससे ऊपर चलेगी, देखो जब मैं इस पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं, यानी ये यहाँ पर है, यानी थोड़ा है, इसको और ऊपर करे, तो 4 घंटे पर देखो मेरा कर्सर कहाँ पर आ रहा है, लगभग लगभग ये यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जब आ जाएगी तो नॉर्मली बात है, इससे थोड़ा ऊपर तो ये फिर ये मार्केट फिर ऊपर ही ऊपर चलती चली जाएगी। और अगर अब की बार ये यहाँ से ऊपर चली तो 2500 तोड़ देगी अब की बार, अब फिर आपको लाइफ टाइम हाई दिखेगा। लेकिन वो तब है तब ये भी डे पर यहाँ से ये ऊपर निकले, अभी डे पर ये अभी ऊपर नहीं निकली है, तो मार्केट अभी गुगली देकर, हो सकता है गुगली देकर मार्केट एक बार थोड़ा है नीचे भी आने की कोशिश करे। नीचे देखो, अब वही वीक वीक के अनुसार देखो कहां तक आ सकती है अगर नीचे आना स्टार्ट हुआ।
2233। लेकिन ये तब आएगी जब जब तक लोगों को बाय में, पहले ये लोगों को बाय में बिठाएगी, फिर ये लोग सेल में लेके आएगी। मार्केट हमेशा हमारे दिमाग के साथ खेलती है। और देखो, एक मैंने आप लोगों को वीडियो भेज रखी है, वो जो सरदार जी बताते हैं, उसके चैनल पे जाकर वीडियो देख लिया अगर, वो टोटली बोलता ही साइकोलॉजी के ऊपर है। और देखो, वो खुद कहता है कि बड़ा टाइम फ्रेम यूज करो हमेशा, छोटा टाइम फ्रेम वो भी नहीं बोलता। अब देखो 15 मिनट के अनुसार देखो, अभी क्या था कि देखो मार्केट यहां तक आई ना, यहां तक कन्वर्जन लाइन तक आई ना। अब देखो ये कन्वर्जन लाइन ऊपर की तरफ मुंह कर लिया, ये डायरेक्ट है, और इसने भी कर लिया। यानी कि क्या है, अब मार्केट ऊपर जाएगी। कितने ऊपर? यहां तक, जब तक मैं ये देखो, यहाँ पर ये R2 और कन्वर्जन लाइन से जब तक, यानी ये कितना है, 35। 35 से ऊपर मार्केट क्लोज नहीं हो लेती, मैं इसको बाय, प्रॉपर बाय नहीं मानता। हो सकता है 35 के आसपास, 35 36 से मार्केट को रिवर्स मार दें। अगर रिवर्स नहीं मार पाए, मैं ये नहीं कहता कि रिवर्स ही होगी, मार्केट के साथ चलो, देखो आराम से वेट करना सीखो। देखो मैंने यहां पर भी बाय किया था, नीचे से बाय किया था, ठीक है। और मेरा अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने यहाँ पर ये 27 28 के आसपास जब आई थी तब काटा। आराम से वेट करके लो, जरूरी नहीं है कि डेली ही ट्रेड करो। हमने डेली ट्रेड नहीं करनी, हमने वेट कर करके ट्रेड ले। तो आराम से ट्रेड करो आप लोग, और अच्छी तरह करो भाई। इससे और कुछ आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बताओ, कुछ और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो आप लोगों को। देखो पूरी मार्केट के अंदर चार्ट्स, इस चार्ट्स में इतना दम है, ये अकेला अगर आप इसकी गहराई को समझना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपको फिर कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये पता लग जाएगा बॉटम कहाँ है, कहाँ से मार्केट उठ सकती है, बिल्कुल हर चीज का। अगर भाई किसी की कुछ क्यूरी वगैरह है तो वो बता दो, नहीं तो अब देखो, अब इतना कुछ मेरे मेरे पास भी बताने को नहीं रह रहा। जो कुछ था मैंने मोस्टली आप लोगों को सिखा रखा है। और मैं यही आशा कर सकता हूँ कि आप लोग एक अच्छा ट्रेडर बनो, आराम से धीरे धीरे अपने अकाउंट को देखो। मैं ये कहता हूँ, साल में भी अगर डबल कर लेते हो तो दुनिया का कोई भी बैंक आपके पैसे को डबल नहीं कर सकता साल के अंदर। आप देखो इतनी बड़ी चीज को मात दे रहे हो, बीट कर रहे हो। बैंक हमें 7 8% देता, आप अगर एक साल में अपना पैसा डबल कर रहे हो तो ये सोचो आप कितना बड़ा बैंक हो। और जब विश्वास हो जाए तो बताया करो, देखो कि मैं ऐसे ऐसे भी करता हूँ। वो एक अलग चीज है कि थोड़ा थोड़ा, हाँ, ये हमेशा लोग बाग ये कहते हैं कि फॉरेक्स इलीगल है, इलीगल है। देखो भाई, जब इलीगल है, जब कभी बंद करेगी तो ठीक है भाई, जब दुनिया के अकाउंट बंद हो जाएंगे तो हमारा भी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि फिलहाल कुछ ऐसा होगा। सर ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सरकार टैक्स लेके क्रिप्टो की तरह वैलिड कर देगी। हाँ, बस वही होगा। देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन को सरकार कह रही थी कि 10 में से 9 को लॉस हो रहा है, और सरकार ने हाँ, 6 पैसे से टैक्स बढ़ा के 10 पैसा कर दिया उस पे, सीधा सीधा। मेरी समझ में नहीं बिल्कुल। आता अब कौन सा प्रॉफिट हो जाएगा लोगों को। क्या टैक्स वसूलने से जो है सरकार लोगों का प्रॉफिट तो नहीं ना होगा, उसे तो और लॉस ही होगा।
सब नहीं, सरकार वो का कंपनी का सरकार पैसा तो है। खाम का वो कर रही है, जिस तरह पहले वो लेवरेज देती थी, लेवरेज खत्म कर दी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है ना, लोग बाग थोड़ा बहुत कर लेते थे, अब वो लेवरेज के कारण वो करते हैं नहीं। गवर्नमेंट भी ना पता नहीं कैसे अरे कैसे सर, फंडे लेके आ रही है। जब 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 ड्रीम इलेवन को लीगल कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अब आप देख लीजिए सर, जो है मतलब सरकार, मेरी समझ में नहीं आता सरकार के अधिकारी किस हिसाब से सरकार को फीडबैक देते हैं। आप इस बात के लिए चिंतित हो कि 10 में से 9 का लॉस हो रहा है, एक को प्रॉफिट हो रहा है, और हम्म। उस एक को उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है जितना उसको होना चाहिए एक्चुअल में। यानी जिस हम्म। प्रपोर्शन का पैसा लग रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको सही से प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप जहाँ 6 पैसा ले रहे थे, अब आपने 4 पैसा और बढ़ा दिया, 10 पैसा टैक्स, यानी सीधा सीधा 10% कर दिया एक तरीके से मान लीजिए। तो उस हिसाब से जो है, आप कैसे ये डिसाइड कर पाओगे कि अब लोगों को और ज्यादा फायदा होगा? अरे भाई, आप फ्यूचर का 1 लाख कम से कम 1.5 से 2.5 लाख 3 लाख में खरीदी उसकी होती है। मिनिमम 1.5 लाख तो हम्म। चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। मैं समझता हूं कि वहां पे कम पार्टिसिपेशन है लोगों का, क्योंकि पैसा ज्यादा लगता है। आप अमाउंट बढ़ा देते, लोग वैसे ही बाहर हो जाते। हम्म। लेकिन रीजन क्या है ना सर, सरकार हर तरफ से तो पैसा बटोरना चाह रही है। भाई आप के बी कामत का देखिए, वो बोल रहा है कि पिछले साल 12 या 1500 करोड़ रुपया एसटीटी में उसने जमा कराया, और अगर वॉल्यूम हम्म। कम नहीं हुआ तो अगले साल 2,500 करोड़ देगा। तो सरकार का तो खजाना भर ही जाएगा। लोगों का क्या है, सरकार भी लोगों को लूटने का काम कर रही है, एक तरीके से डायरेक्टली लूट रही है। भाई आप बहुत चिंतित हैं, फाइनेंस मिनिस्टर चिंतित हैं, और सेबी की हेड चिंतित हैं कि लोगों को लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा आप कौन सा प्रॉफिट हो जाएगा, आप तो और लॉस होगा। नहीं फिर कि अब ये देखो, क्या पूरे इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूट है जो डायरेक्ट आपको शेयर मार्केट सिखाता है? नहीं, कोई नहीं। अरे सर, इनके पास कोई कोर्स ही अवेलेबल नहीं है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। एनएससी हम। एनएससी में क्या है, जो इनका अपना है, जैसे एआरएन वगैरह लेते हैं हम लोग, मतलब म्यूचुअल फंड बेचना है तो आपके पास एआरएन नंबर होना चाहिए। ठीक है, हम्म। एडवाइजरी देने के लिए। तो ऐसे ही आपको रिसर्च एसोसिएट बनना है तो उसके लिए आप इनका एक अपना एनआईएसएम का कोर्स होता है, वो क्लियर करिए, हो जाइए। हम्म। मतलब ऐसी ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई, ये भी शेयर भी तो एक स्किल का ही काम है सर, कोई छोटी मोटी स्किल थोड़ा है। इसमें भी बहुत सी चीजें हैं। लोग लॉस इसीलिए कर रहे हैं, आए सीधे फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने लगे, लॉस करके बैठ गए। तो सरकार तो सर देखिए, पैसा अब आपसे जीएसटी भी लेगी, एसटीटी भी लेगी, और इसके अलावा सेबी टर्नओवर चार्ज लेगी, और पता नहीं कौन कौन सा चार्ज लेती है, स्टाम्प ड्यूटी लेती है, इतना पैसा लेती है सरकार। तो कैसे माना जाए कि सरकार इस बात के लिए चिंतित है कि आपको लॉस हो रहा है? सरकार तो कभी चिंतित नहीं है। सरकार सिर्फ अपना खजाना भरने के चक्कर में है बस। वो तो तो वही देखिए, बात है, सभी सरकारें करते हैं भाई। आम आदमी के बारे में कोई नहीं सोचता। तभी तो कहता हूँ भाई, इतनी सरकार की तरफ ना ध्यान दे के अपनी इस पे ट्रेडिंग पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल, एक अपना साइड बिजनेस बनाने की कोशिश करो। इसको पहले साइड बिजनेस बनाओ, 4-5 साल इसको बिल्कुल, साइड बिजनेस रखो, फिर धीरे 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 आप इसमें फुल टाइम की तरफ कन्वर्ट होने की कोशिश करो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है ना। और देखो, बिल्कुल सर, बार बार इसमें मेन मेन आप लोगों का सारा साइकोलॉजी का गेम है। बिल्कुल सर, साइकोलॉजी, बिल्कुल। मनी मैनेजमेंट, ये कि ये वो उन चीजों के पीछे मेरे हिसाब से अब आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि फिल्टर और फिल्टर और फिल्टर, ये तरीका वो तरीका, इन तरीकों के पीछे भागना छोड़ दो। किसी भी तरीके से काम कर लो, सभी तरीके काम करते हैं। आप, वही बात है, 10-20 की मूविंग एवरेज पकड़ लो, 20-50 की मूविंग एवरेज पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, एक सिंपल सुपर ट्रेंड पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, लेकिन एक चीज पकड़ लो बस। एक चीज, बड़ा टाइम फ्रेम। ठीक है ना। और जिस तरह हमने एक मार्केट, और मार्केट के अंदर भी एक सेगमेंट बस। जी सर, जी। ये 4-5 ही गोल्डन रूल हैं बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है।
इन चीजों पे आराम से देखो, मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी, यानी आपके लोट यहाँ पर सबसे ज्यादा अहमियत तो देते हैं, सबसे ज्यादा। आम आदमी यहाँ पर अपना अकाउंट क्यों खाली करवाता है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोट उठा लेता है। देखो, मैंने आप लोगों को 200 लोट पर एक रखा है, लेकिन मेरा खुद का जो अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, उस पर मैं तो 500 पर एक लेता हूँ। क्योंकि मैं बहुत इन चीजों का बहुत भोगी रह चुका हूँ कि जब भी लोट ज्यादा उठेंगे, आपका दिमाग खराब होगा, आप गलत डिसीजन लोगे। सब कुछ चार्ट चार्ट तो अपने अनुसार चलता है, चार्ट चार्ट तो वही दिखेगा, लेकिन जब हम प्रेशर हमारे दिमाग पर बढ़ेगा तो हम यहाँ पर सोचने की शक्ति छोड़ देते हैं और गलत डिसीजन ही लेते हैं। और कुछ टाइम के बाद फिर वही चाह रहे, फिर वो उतर रहे, यार चार्ट तो ठीक बोल रहा था, तूने ही काट दिया। क्यों काटता? काटने का रीजन क्या था? क्योंकि लोट ज्यादा थे। अगर नहीं काटता तो अकाउंट खाली होना था। तो इसकी बजाय अकाउंट को बिल्कुल अपने नॉर्मल हा रखो, धीरे धीरे रखो। इसलिए मैं कहता हूँ, देखो, साल के अंदर भी अगर आप धीरे धीरे करके 10% महीने का कमा रहे हो, तो आपका साल के अंदर अकाउंट डबल हो रहा है। और 10% का मतलब क्या? देखो, 10% का मतलब क्या है? आपने $200 डाले, 10% कितने? एक $20 ही तो कमाने हैं महीने में। और अब आप ये देख भी चुके होंगे, जो कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, कि $200 में $20 कमाने कोई बड़ी बात नहीं है महीने में। आराम से बिल्कुल। देखते रहो। और एक वही बात है, ये या तो थोड़े थोड़े अपने जो बोनस ट्रेड वगैरह वो ले लो, नहीं तो बड़े टाइम फ्रेम पर एक ट्रेड ले लो, महीने में एक ट्रेड मिल जाए, वो भी आपको $20 दे देगी। 10% तो वही दे जाते सर, एक ही सही, कम कितनी कम चलो वो। तो बस अपने धीरे धीरे अकाउंट को डबल करो। देखो, मैं वही तो बता रहा हूँ, क्या ऐसा कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं पर भी कोई ऐसी स्कीम है जहां पर आपके पैसे एक साल में डबल होते हैं? यहाँ पर नहीं देखो, सर। आप शुरू शुरू में थोड़ा हल लगेगा, लेकिन जब आप 5-7 साल इस मार्केट में धीरे धीरे रहोगे ना, वो जो मल्टीपल जो चलेगा ना, अभी आपने 200 के 400 करे, 400 के जब आप 800 जाओगे आपका अगले साल, और फिर 800 के 1600 होंगे। देखो, यहाँ पर एक्सेल सीट बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको 10 साल में करोड़पति बना सकता हूँ। लेकिन जब आप रियल मार्केट में उतरोगे और जब 400 के 800 करोगे और 800 के 1600 होगे, तो हमारी साइकोलॉजी भी वहां पर बहुत मैटर करती है। साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा जबरदस्त काम करना पड़ता है। लेकिन आप धीरे धीरे करोगे, तो आपको जब एक साल कंटिन्यूस करोगे, तो आपको पता लग जाएगा मार्केट में किस तरह का। मैं कभी नहीं कहता कि आप बहुत ज्यादा ट्रेड उठाओ, मैं कहता हूँ भाई, महीने के आराम से चाहे 2 ट्रेड कर लो, 4 ट्रेड कर लो, लेकिन तो सेफली टमाटर करो। में किसी को और कुछ बात हो भाई, कुछ बात पूछनी हो या कुछ बात कहनी हो, तो ठीक है, नहीं तो फिर देखो, फिर क्लास खत्म करते हैं। मैंने सिर्फ थोड़ा आज यही बताने के लिए कि देखो मल्टीपल चार्ट्स किस तरह काम करता है, वो सिखाने के लिए आपको एक क्लास से ली थी। तो कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह किसी भाई को कुछ हो तो ठीक है, नहीं तो फिर अपनी क्लास हम खत्म करते हैं। और आप अपना आराम से सेफ ट्रेड करो, बिल्कुल मस्त तरीके से होकर। और थोड़ी ही इस तरह, अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है, तो इस चार्ट्स को इस तरह थोड़ा देखने की कोशिश करो। आपको बहुत कुछ एक नया नजरिया मिलेगा देखने। इचुमुकु की ही डीपली एक प्रकार से ये समझ लो, एक नई अगली स्टेज है, एडवांस स्टेज है, कि इस तरह चारों चार्ट्स इकट्ठे देखना। चलिए जी, फिर करते ठीक हैं सर, क्लास ठीक खत्म भाई। सर। ओके जी, ओके। नमस्ते सर। नमस्कार जी, नमस्कार।